हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन Q2 अर्निंग्स। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ जुड़े हैं यात्रा ऑनलाइन के सीईओ मिस्टर ध्रुव श्रृंगी। ध्रुव सर, हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड थैंक यू आफ्टरनून। वेरी मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। दो आई नो कि आपका ये Q1 रिजल्ट्स है एंड आवर प्रोग्राम इज ऑन Q2 अर्निंग्स, बट पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि सर वी नो कि आपका आईपीओ आया था, तो लिस्टिंग की वजह से Q1 अर्निंग्स और Q2 अर्निंग्स में एक थोड़ा डिले है। सर Q2 अर्निंग्स कब तक आएंगी? Q2 अर्निंग्स तो जो नॉर्मल टाइम है 14 नवंबर तक, उससे पहले पहले आ जाएंगे। ये सिर्फ Q1 का था कि Q1 हमें पब्लिक जाने के 21 दिन के बाद में करना था। तो ये सिर्फ ओके। Q1 की टाइमिंग है। एंड इस वजह से Q1 और Q2 बहुत पास पास हो जाएंगे। तो अभी ओके, हमने जैसे Q1 किया है, और Q2 जो होगा वो 14 नवंबर से पहले होगा। परफेक्ट। जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कंपनी के कल रिजल्ट्स आए थे और कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं उसमें 89 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़, अराउंड 24% का जंप देखने के लिए मिला। प्रॉफिट में 5.8 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़, 3% का जंप वाई वाई बेसिस पर देखने के लिए मिला है। सर, मैं आपके बिजनेस में देख रहा था, पहले मैं एयर टिकटिंग बिजनेस पर देखता हूँ, हम्म। जहां पर कि आपका बिजनेस ग्रो किया 41% on a YOY basis. जी। हालांकि on a Q on Q basis there was some decline of say 22%. 49 करोड़ का रेवेन्यू आया as compared to 62 करोड़। Any specific reason for this sir? कि YOY इतना अच्छा और Q on Q थोड़ा डिक्लाइन? हाँ, क्योंकि टिपिकली ऐसे होता है हमारे बिजनेस में कि फोर्थ क्वार्टर में जो आपकी एनुअल डील्स होती हैं उन सब का कैचअप इफेक्ट थोड़ा आता है। इसलिए ओके। फोर्थ क्वार्टर थोड़ा हाई रहता है। और पिछला साल थोड़ा एक एबरेशन भी थी, क्योंकि हम कोविड से बाहर निकल के आ रहे थे। किसी को पता नहीं था रिकवरी कैसे होगी, किस रेट पे होगी, किस पेस पे होगी, एयरलाइंस कितना कैपेसिटी ऐड करेंगे। तो उस राइट। वजह से काफी सारी चीजें बैक एंड में हुई पिछले साल, पिछले साल के सेकेंड हाफ में। ओके। इस साल आप एक मोर नॉर्मल इन्वायरमेंट में आ गए हैं, जैसे प्री कोविड में चीजें हुआ करती थी। तो अब से चीजें जो है Q1 ऑनवर्ड स्टेडी स्टेट में चलती रहेंगी। ये कैचअप का जो था ये सिर्फ लास्ट ईयर का एक फिनोमेना था, क्योंकि पिछले साल सिर्फ सेकंड हाफ में आके पता चला कि चीजें स्टेबलाइज हो रही सर, ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार बढ़ रहा है तो दुनिया भर में, लाइक पहले रूस और यूक्रेन का था, तो आई बिलीव कि लोग उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि उस पर्टिकुलर रीजन में जाएं। एंड देन नाउ इसराइल और मिडिल ईस्ट में भी कुछ हद तक प्रॉब्लम हो रहा है। है। कुछ कैंसिलेशन, कुछ डर, कुछ इस तरह का एटमोसफेयर बन रहा है क्या? देखिए, इंडिया में दो, एक तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल काफी रोबस्ट है, राइट। ओके। तो डोमेस्टिक ट्रैवल डिमांड काफी स्ट्रांग है। इस साल जो है ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक ट्रैवल में, ईयर ओवर ईयर 14.8%। सो डोमेस्टिक ट्रैवल काफी स्ट्रांग है। और एज अ बिजनेस ऑल्सो 65% हमारा जो है, 2/3 हिस्सा वो डोमेस्टिक ट्रैवल से आता है। इंटरनेशनल में खासतौर पे डेस्टिनेशन जैसे इसराइल हुई या यूक्रेन हुई, इनकी डिमांड कम थी। रशिया ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल नंबर हुआ करता था रशिया का, पर वो तो अब पिछले 2 साल से ऐसे चल रहा है। जहां ज्यादा इफेक्ट आ रहा है इंटरनेशनल पे, वो इस वजह से आ रहा है कि जो फ्लाइट्स जाती हैं उनको एक सेंट्रल यूरोप के ऊपर से नहीं जा पा रही, उनको ज्यादा लंबा रूट लेना पड़ रहा है, तो उस राइट। टाइम की वजह से प्राइसेस और बढ़ती जा रही हैं। तो वो ओके। थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है प्राइसिंग के ऊपर, जहां से थोड़ा हमने देखा है कि कस्टमर अभी, उनको बड़ी मुश्किल से पिछले साल जो नई प्राइसिंग लेवल पे पहुंचे वो एक्सेप्ट हुई। अब दोबारा लग रहा है कि प्राइसेस थोड़ा और बढ़ जाएंगी, खासतौर पे इंटरनेशनल ट्रैवल पे। प्लस ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से एयरलाइंस जैसे इंडिगो ने थोड़ा सरचार्ज लगा दिया है। इट्स लाइकली कि बाकी और एयरलाइंस भी लगाएंगी और इंटरनेशनल ट्रैवल पे भी लगेगा। तो वो थोड़ा सा रिस्क है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से अगले कुछ महीनों तक डिमांड थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए। पर एक गुड अच्छा फैक्टर ये है उसको काउंटर करने का कि ये पीक सीजन है। हम्म। सीजन में अब जैसे दिवाली दशहरा की छुट्टियां हैं, लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर रखा है कि इन छुट्टियों में ट्रैवल करना है, या क्रिसमस की छुट्टियां हैं जहाँ पे ट्रैवल करना है, तो वो ट्रैवल होगा। लोगों का बजट थोड़ा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, बजट थोड़ा खराब हो जाएगा, पर जिन्होंने सोच रखा है कि ट्रैवल करेंगे वो ट्रैवल करेंगे, राइट, इस पीरियड में खास तौर पे। सर, इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसका भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को?
बिल्कुल, वर्ल्ड कप से तो काफी अच्छी डिमांड है। इंटरसिटी ट्रैवल, जहां जहां आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, काफी फैंस ट्रैवल कर रहे हैं। होटल्स की प्राइसेस उन जगहों पे काफी बढ़ रही है, होटल की ऑक्यूपेंसी काफी बढ़ रही है। ऑब्वियसली अहमदाबाद में तो खास तौर पे हमने देखा पिछले हफ्ते, राइट। तो ये फिनोमेना है और ये चलता रहेगा टिल 19 नवंबर, राइट। सो अगले ऑलमोस्ट एक महीने तक एक महीने। ये रहेगा। बट इसमें सिर्फ एक ये है कि ऑब्वियसली जहां इंडिया के मैचेस हैं या क्रूशियल गेम्स हैं वहां डिमांड बहुत ही ज्यादा स्पाइक कर जाती है। बाकी जगहों पे थोड़ा थोड़ा लिमिटेड सा इम्पैक्ट है। दूसरा मैं देख रहा था सर कि आपके होटल बिजनेस एंड पैकेजेस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली ऑन ए क्यू एन क्यू बेसिस एंड वाई ओ वाई बेसिस। हाँ। 5% की ग्रोथ ऑन क्यू एन क्यू बेसिस और 17.6% ऑन ए वाई ओ वाई बेसिस। ये सर जो रूम रेंट हाई हुए ये उसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, या आपने कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स चुने हैं या कुछ नए टाई अप्स किए हैं जिनका इफेक्ट दिख रहा है? तो अगर आप जब क्यू ऑन क्यू देखते हैं, सो हम्म। क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीक्वेंशली जो है उसमें जो है वो वॉल्यूम की ग्रोथ है। वहां प्राइसिंग में इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है। बट अगर आप ईयर ओवर ईयर देखते हैं, ईयर ओवर ईयर में थोड़ा रेवेन्यू का इम्पैक्ट है फ्रॉम प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू। वहां वॉल्यूम का इतना इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि वहां एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर थे हमारे पर्टिकुलरली जिनकी वॉल्यूम में थोड़ा ड्रॉप है। ऑर्गेनिक डिमांड स्ट्रांग रही है, पर उस डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर की ड्रॉप की वजह से ग्रोथ थोड़ा सी म्यूटेड है। बट सीक्वेंशियली जो आप देख रहे हैं वो काफी एक अच्छा ट्रेंड है, राइट। सीक्वेंशियल ग्रोथ का जो हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। एंड थोड़ा सीजनैलिटी का भी इफेक्ट है। Q1 ऑब्वियसली पीक हॉलीडे सीजन है, समर हॉलीडे मंथ्स हैं, तो उसमें डिमांड नेचुरली थोड़ा पिक होती है। सर मैं आपके एबिटा मार्जिन्स भी देख रहा था, तो वाई वाई बेसिस पर तो ऑलमोस्ट 125 बेसिस पॉइंट का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस थोड़ा सा डिक्लाइन अराउंड अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का। एनी स्पेसिफिक रीजन सर? तो क्यू ऑन क्यू जो है वो जो मैं कैचअप की बात कर रहा था, राइट, क्योंकि थोड़ा सा कैचअप रेवेन्यू फोर्थ क्वार्टर में आया है लास्ट ईयर, उसकी वजह से लास्ट फिस्कल ईयर में उसकी वजह से थोड़ा आपको डिप दिख रहा है। बट अगर आप ऑन अ नॉर्मलाइज्ड बेसिस देखें तो सीजनली ईयर ओवर ईयर कंपेयर करना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और उस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्जिन अच्छी तरह से एक्सपैंड हो रही तो इस ईयर में सर क्या टारगेट लेकर चले कि इतने परसेंट मार्जिन हमारे रहेंगे? है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्जिन जो हम बात कर रहे हैं शुड बी मिड टू हाई टीन्स की। अभी आप 16% मार्जिन के करीब आप देख रहे हैं। हम देख, और एक्सपेक्टेशन है इसकी जैसे वॉल्यूम ग्रोथ होती है, बिजनेस में अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज है, तो कम से कम हर साल 5 से 10% के बीच में मार्जिन एक्सपेंशन होनी चाहिए। अगर मैं देख रहा था कि आपने कुछ 90 न्यू कॉर्पोरेट कस्टमर भी ऐड किए, जी। और उसमें आपने बताया कि उनका जो एनुअल पोटेंशियल है रेवेन्यू का दैट इज समवेयर अराउंड 150 करोड़। तो सर अभी कितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं आपके पास, और ये जो नए एडिशन है इनका रिफ्लेक्शन कब से आना शुरू होगा? सो हमारे पास आज के दौरान करीबन 800 से ऊपर कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं। एंड हम्म। टिपिकली जो हम साइन अप करते हैं वो पूरा फुल रन रेट पे 6 महीने के अंदर कस्टमर पहुंच जाता है। तो इसका इफेक्ट जो है आप देखना शुरू कर देंगे अगले साल जैन से मार्च के क्वार्टर से। तो सर साल जो कॉर्पोरेट कस्टमर होते हैं जी। हाँ। उसमें कुछ मार्जिन्स आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट डील्स की आपको एक बल्क में ऑर्डर्स मिल जाएंगे? तो कॉर्पोरेट में टिपिकली क्या होगा कि जो मार्जिन है, मार्जिन थोड़ा लो होगी एट अ रेवेन्यू लेवल। बट क्योंकि ये स्टिकी बिजनेस है और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसिंग है, यहाँ हम्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम है, यहाँ मार्केटिंग का खर्चा नहीं है। तो यहाँ ऑपरेटिंग मार्जिन कंज्यूमर बिजनेस से ज्यादा देखने को मिलता है। सो कॉर्पोरेट बिजनेस में टिपिकली आप देखेंगे ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 20% के करीब होगा। कंज्यूमर बिजनेस में मार्जिन जो है वो मिड टू हाई सिंगल डिजिट्स में होगा। एंड सर जो आपका डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक था दैट हैज ग्रोन समवेयर अराउंड 6%, 2x ऑफ एयर ट्रैफिक इन इंडिया। सो व्हाट्स योर मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट नाउ, और कोई स्पेसिफिक टारगेट लेकर चल रहे हैं फॉर दिस ईयर सर? तो अगर आप देखें हमारा ओवरऑल इंडिया का मार्केट शेयर जो होगा वो करीबन 6 से 7% की रेंज में होगा इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रैफिक। इन हम्म। टर्म्स ऑफ स्पेंड लेवल, एंड ये कस्टमर बेस पे था, बट स्पेंड लेवल क्योंकि हम हायर एंड ऑफ द मार्केट में हैं, बड़े कस्टमर सर्विस कर रहे हैं,
तो हमारा स्पेंड शेयर जो है वो 9 से 10% की रेंज में होगा। और एक्सपेक्टेशन जो है ग्रोथ की वो ये है कि बिजनेसेस अगर मार्केट एक पर्टिकुलर रेट पे ग्रो कर रही है, जो एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 12% ग्रो करेगी, हमें वी शुड बी ग्रोइंग एट 1.5 to 2x ऑफ मार्केट। सो आवर एक्सपेक्टेशन इज कि मार्केट से हम ऑलमोस्ट डबल रेट पे ग्रो करें। दैट इज एटलीस्ट आवर इंटरनल एक्सपेक्टेशन। सर, जो आईपीओ से जो आपने अमाउंट उठाया है, उसका यूटिलाइजेशन कब और किस तरह से उसका इफेक्ट आना शुरू होगा? उसका इफेक्ट जो है अभी आप इस क्वार्टर से, जो करंट क्वार्टर है Q3 ऑनवर्ड्स, उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। एंड अगले साल Q4 और समर तक पूरा इफेक्ट आ जाएगा। उसका इफेक्ट दो तरह से आएगा। एक, मार्जिन एक्सपेंशन, क्योंकि अब हमारी कैपिटलाइजेशन बेटर होने के लिए इट इम्प्रूव्स आवर बाइंग विद द सप्लायर्स, राइट। द अदर थिंग व्हिच इज देयर इज कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट भी है, जैसे जैसे इंटरनल अक्रूवल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी जो डेट की रिपेमेंट है वो भी एक्सेलरेट हो जाएगी। और उससे आप देखेंगे कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है एबिटा से पैट, वो काफी मीनिंगफुल होगा। अगर आप इस साल के नंबर्स को कंपेयर करें ईयर ओवर ईयर, सो एबिटा जैसे 28% बढ़ा, पर पैट की ग्रोथ जो हुई वो सिर्फ 3% हुई। वो इस राइट। वजह से क्योंकि लार्जली इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई। अब जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी, एबिटा से पैट का फ्लो थ्रू जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो कितना डेट रीपेमेंट करेंगे और कितना इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा सर? सी, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो अभी करीबन 6 करोड़ क्वार्टर आ रही है, वो आधे से भी कम हो जाएगी ओवर द ओके, कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के अंदर अंदर। ग्रेट। एंड सर, लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे ईयर के लिए, फिस्कल के लिए क्या प्लान्स है कंपनी के लिए? कितना रेवेन्यू या प्रॉफिट की कुछ गाइडेंस बताना चाहें? देखिए, अभी तो हम अभी अभी पब्लिक आए हैं, तो गाइडेंस वगैरह तो नहीं दे पाएंगे। बट अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देख के चलें, तो आप देखेंगे कंपनी जो है 20 से 25% की रेट पे ग्रो कर रही थी। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से मार्केट रिकवर कर रही है, हमारा ग्रोथ रेट भी उसके आसपास पहुंच जाना चाहिए। Thank you very much, sir, for your precious time, sir, and wish you all the best for rest of the year, sir. थैंक यू सो मच विवेक। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.